कहा था कि ये जो मेथड है इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो क्योंकि इसमें क्या है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, सॉरी 1 डिग्री नहीं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और हमने कहा था कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है उसके साथ क्या होती है, एलिमिनेशन होती है। तो इस केस में जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो ईथर नहीं बनेगा, मतलब बनेगा ही नहीं ईथर, क्योंकि बताया था 3 डिग्री के साथ ईथर नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, एलिमिनेशन हो जाएगी, और यहां पे इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। बाकी अगर आप इसका नाम जानना चाहें तो मैं नाम बता देती हूँ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो अब इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे लिखा हुआ है ना 2 मिथाइल, 3 कार्बन है प्रोप, सिंगल जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तो ये बनेगा। अब ये कह रहे हैं आप अगर ईथर बनाना चाहते हैं तो आप क्या यूज करें, तो आप हम क्या करेंगे, हम भाई अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री यूज करेंगे, ये वाला अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, इसका अल्कोक्साइड यूज करेंगे, तो आपका जो है ईथर बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था नेमिंग जो है ईथर की बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ है ना, ऐसे ही विलियमसन सिंथेसिस के कुछ रिएक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये कह रहे हैं कि आपको 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन बनाना है, किससे बनाना है, इथेनॉल से, और 3 मिथाइल पेंटेन 2ऑल से। पहले तो नाम लिख लीजिए कि भाई ये इसका जो है इस नेम का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, वर्ड रूट देखनी है आपको, ये जो पेंट हेक्स हेप्ट लिखा होता है यहाँ पे पेंट है, तो आप क्या करें 5 कार्बन बना दें। फिर आप क्या करें पेंसिल से, भाई कई बार थोड़ा साफ साफ ना यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग देखो, सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी लगा है, तो इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी का मतलब क्या हो गया, OC2H5 लगा है, और तीसरी पोजीशन पे मिथाइल लगा है, ये देखिए मिथाइल लगा हुआ है तीसरी पे, तो यहाँ पे मैं मिथाइल डाल दूंगी। बाकी देखिए और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पेंटेन है, सिंगल बॉन्ड है सारे। अब हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 1, इधर भी 1। अब ये कह रहे हैं इसको आपको बनाना है, किससे बनाना है, इथेनॉल से, ये इथेनॉल दिया हुआ है मतलब C2H5OH, और किससे बनाना है 3 मिथाइल पेंटेन 2ऑल। अब आपको पता है कि जब आप बनाना चाहते हैं तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड यूज करेंगे। अभी अगर मुझे कोई बच्चा कहे कि मैम पहला वाला मेथड नहीं यूज करेंगे, तो बेटा पहली बात है ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, जो पहला मेथड बताया था बाय मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, उससे अनसिमेट्रिकल ईथर जो है बनाने के लिए वो मेथड जो है सुटेबल नहीं है, और वैसे भी इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है। तो मैंने इसका जो है सॉल्व किया हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया। किसका स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, भाई जो मुझे ईथर बनाना है। अब आप देखेंगे स्टार्टिंग मटेरियल कौन से दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, वो ये दिया हुआ, और बाकी दिया हुआ था 3 मिथाइल पेंटेन 2ऑल। तो देखिए पेंटेन का मतलब 5 कार्बन लगा दिए, पोजीशन लिख दी, तीसरी पोजीशन पे मिथाइल है और दूसरी पे अल्कोहल ओल लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल दे रखे हैं बेटा, लेकिन हमें कौन सा मेथड से करना है, विलियमसन सिंथेसिस से। ये मैं हिंट लिख रही हूं अपने लिए, आप भी पेपर में ऐसे ही करेंगे ना, तो ये हिंट लिख लीजिए। विलियमसन सिंथेसिस मेथड में बेटा होता क्या है, एक अल्कोक्साइड आयन चाहिए जो कि अल्काइल हैलाइड पे क्या करता है, अटैक करता है। अब जो हमें स्टार्टिंग में दे रखा है वो क्या दिया हुआ है, दोनों ही अल्कोहल दिए हुए हैं, पर हमें क्या चाहिए, एक का को अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक से आप क्या बनाएंगे,
अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। अब मुझे आप बताइए, जो मैंने आपको बताया, पहली बात, ये जो अल्काइल हैलाइड है इट शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। तो अब आप बताइए, इसका अल्काइल हैलाइड बनाएंगे या इस वाले का? इथेनॉल का बनाएंगे या ये जो 3 मिथाइल पेंटेन 2 दिया हुआ है इसका? इथेनॉल का। इथेनॉल का। क्यों भाई? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है। और इसका, हाँ, इसका मैं क्या बनाऊंगी? अल्कोक्साइड आयन। तो ये मैंने गिवन लिख लिया पहले अपने लिए ना, हिंट लिख लिया। तो मैंने अब क्या किया? इथेनॉल से अल्काइल हैलाइड बना लिया, बाकी इसका मैंने अल्कोक्साइड आयन बना लिया। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया? दोनों का रिएक्शन कर दिया। तो ये यहां पे अटैक करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, और यहां पे आपका अल्कोक्साइड जो ग्रुप है इथोक्साइड वो ऐड हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है। अब वहीं पे एक नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहे इनमें से कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट है किसके लिए? ये बनाने के लिए। अब ये है क्या? 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन। तो बेंजीन मेन है, हम क्या बनाना चाहते हैं? 1 मिथॉक्सी, पहली पोजीशन पे मिथॉक्सी OCH3, चौथी पोजीशन पे NO2। अच्छा, इसकी नेमिंग कैसे करी है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ईथर क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब लोकेंट देखते हैं। अब यहां पे लोकेंट देखोगे 1 + 4 आएगा, इसको 1 मिला है, इसको 4। और अगर आप NO2 को 1 मानते हो, ये मैं दूसरे कलर से कर देती हूं, तब भी लोकेंट क्या आएगा? 4 + 1 ही आएगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? तो हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब आप खुद सोचिए, मिथॉक्सी का M पहले आता है या नाइट्रो का N पहले आता है? अल्फाबेटिक। मिथॉक्सी का M पहले। इसलिए हमने मिथॉक्सी को 1 नंबर दिया है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं, ये आप बनाना चाहते हो तो आप क्या यूज करेंगे? ये वाले रिएक्टेंट यूज करेंगे या ये वाले? अब आप खुद है, पेंसिल लीजिए, इसीलिए बोला है पेंसिल जरूर लेके जाइए। अब आप खुद सोचिए, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहां पे देखिए, अल्कोक्साइड आयन इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्या ये वाला बॉन्ड टूट पाएगा ये बेंजीन रिंग के साथ? तो इसका मतलब दिस मेथड, हाँ, तो हम ये कह देंगे दिस मेथड इज नॉट सुटेबल, जो पहला मेथड है। क्यों? बिकॉज CBr बॉन्ड हेयर हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए हम अल्काइल हैलाइड नहीं, सॉरी अराइल, ये अराइल है एक तरह से, अराइल हैलाइड नहीं यूज करेंगे। वी विल यूज ये जो फिनॉक्साइड मोइटी है वो यूज करेंगे विद अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब ठीक है, ये समझ में आया? तो ये मैंने उसी का आंसर लिखा हुआ है। देन कुछ आपने क्वेश्चंस खुद करने हैं, ये मैं आपको सिर्फ हिंट बताऊंगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस मेथड के लिमिटेशन लिखिए। वो तो हमने डिस्कस कर ही लिए थे कि भाई इसमें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, अदरवाइज जो है अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो या 3 डिग्री हो तो एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर सब्स्टिट्यूशन। उसका एग्जांपल एक लिख देंगे आप। अब बेटा उससे ऊपर वाला है, इन्होंने कहा है विलियमसन सिंथेसिस से आपको क्या बनाना है? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम स्ट्रक्चर देख लीजिए, प्रोपेन में 3 कार्बन है। अब मैंने क्या करना है? नंबरिंग कर लेनी है, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया। कह रहे हैं पहली पोजीशन पे प्रोपॉक्सी लगा है। देखिए पहली पोजीशन पे प्रोपॉक्सी लगा है, कोई बच्चा कहेगा कि मैम ये स्ट्रेट चेन वाला होगा, जो प्रोपॉक्सी मतलब 3 कार्बन वाला, ये कैसा होगा? तो बेटा ये स्ट्रेट चेन ही होगा। अगर इन्होंने नहीं लिखा तो ये बाकी हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। अब ये कह रहे हैं इससे बनाइए, तो बना लेंगे। एक को आप, एक का अल्कोक्साइड यूज कर लीजिए, इस साइड वाले का। अब देखिए अच्छा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ। 1 प्रोपॉक्सी था, ठीक है ना, ये हाँ ऐसे होगा। तो बेटा इसमें अगर देखा जाए तो ये सिमेट्रिकल है, कोई भी आप यूज करें, किसी को भी अल्कोक्साइड आयन बना सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्राइमरी हैं। ठीक है, किसी को भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो एक हमारा ये वाला अल्कोक्साइड हो जाएगा, और सेम इसी तरह का हमारा, क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री है।
दोनों सिमेट्रिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट इथॉक्सी बेंजीन, तो बेंजीन बनाइए, इथॉक्सी का मतलब है ये। अब आप बताइए अल्काइल हैलाइड किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे अल्काइल हैलाइड? C2H5। हाँ, इसको बनाएंगे। क्यों भाई, ये जो है फिनॉक्साइड मोइटी यूज होगी ना, तो Yes, ma'am. C2H5Cl यूज कर लीजिए। तो इसमें इन्होंने सिंपल सा रिएक्टेंट हमने अपनी मर्जी से लिख दिया। बाकी ऐसे ही इससे अगला देख लीजिए, प्रोपेन है, प्रोपेन में मैंने ऐसे लगा दिया 1 2 3 पोजीशन लगा दी, 2 पे मिथॉक्सी, मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है मिथॉक्सी, और सेकंड पे ही लगा है मिथाइल। अब आप बाकी और कुछ नहीं है, बैलेंस कर, ये हाइड्रोजन लगा दिए, एक सॉरी ये बीच में हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि 4 बॉन्ड है। अब आप देखिए, अब आप इसमें कौन सा अल्कोक्साइड यूज करेंगे, CH3 वाला या ये वाला अल्कोक्साइड? अगर आप देखें CH3 वाला अल्कोक्साइड क्यों यूज करेंगे, CH3 का अल्काइल हैलाइड यूज होगा, CH3Cl या CH3Br, ठीक है, ठीक है। यस मैम। क्योंकि ये जो CH3 है ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो इस वजह से, और वैसे भी ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम नहीं यूज करते ऊपर वाला, ठीक है। यस मैम। हाँ, ऐसे ही आपको बोला है 1 मिथॉक्सी इथेन, तो इथेन देखें 1 मिथॉक्सी मतलब पहली पोजीशन पे लगा है। अब आप कहें कि हम कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, भाई ये तो 1 डिग्री है, ये तो CH3 है, तो बेटा मैंने बोला जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो किस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, CH3 पे, तो हम इसका अल्कोक्साइड बनाएंगे प्लस CH3Cl, ठीक है, क्योंकि ये CH3 जो था उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम थी, तो हम ये वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे। हम कौन सा प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट यूज करेंगे, पहला वाला है सोडियम इथॉक्साइड, दूसरा है मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ठीक है। यस मैम। अब इन्होंने एक ही अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस पे इन्होंने बोला है ये वाला कि प्रोपेन 1 ओल से आपको 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेन 1 ओल से बनाना है, बाय विलियमसन सिंथेसिस हम बना लेंगे। तो वैसे तो दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, विलियमसन सिंथेसिस भी यूज हो सकता है और उससे पहले वाला डिहाइड्रेशन वाला भी यूज हो सकता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और दोनों तरफ हाँ 1 डिग्री 1 डिग्री है तो दोनों से लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या मैकेनिज्म भी लिखी है, तो मेरे हिसाब से तो जो विलियमसन सिंथेसिस का है उसका मैकेनिज्म क्या है, छोटा है। यस मैम। तो मैं तो वही लिखूंगी। अब आपने डिहाइड्रेशन वाला लिखना है तो आप लिख दीजिए, पर मैं ये बता रही हूँ कि जो विलियमसन सिंथेसिस है उसके वो मैं एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो वो जो है उसका जो मैकेनिज्म है वो बड़ा सिंपल है, तो मैं तो वो लिखूंगी, ठीक है। ये आप करके देखिएगा, नहीं होंगे तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें ही ये वाला 27 ये डिहाइड्रेशन है, कह रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की जब डिहाइड्रेशन की जाती है ईथर बनाने के लिए, तो ये मेथड सूटेबल नहीं है। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि वहां पे SN2 मैकेनिज्म यूज होता है, तो सेकेंडरी और टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, तो वहां पे एलिमिनेशन हो जाती है, जैसे विलियमसन सिंथेसिस में भी एलिमिनेशन होती है तो वहां पे भी हो जाती है, तो वो आप देख लीजिएगा दोबारा से। तो ये जो था ये हमारा था विलियमसन सिंथेसिस, तो ये जो है ये वही जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वही वाले रिएक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, इसमें ये 4th पार्ट है। बाकी इससे आगे भी आप चेक कर लीजिएगा, ये दोनों मेथड है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाने के, विलियमसन सिंथेसिस भी है और ये दूसरा भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें उन्होंने एक ही स्टेप में दिखा दिए सारा, तो आप आपकी मर्जी है जो आप बनाना चाहें। नेक्स्ट है ये हमने डिस्कस कर लिया था कि विलियमसन सिंथेसिस में हम
टर्शरी डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बना सकते। अब ये क्या होता है? डाई टर्शरी का मतलब है ये वाला। अब H लगा दीजिए, मैं H दूसरे कलर से लगा देती हूँ। अब ये कह रहे हैं आप ये नहीं बना सकते। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए, विलियमसन सिंथेसिस में जो अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? 1 डिग्री। यहाँ पे आप बताइए दोनों तरफ ही क्या है? 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री है। तो क्या ये मेथड पॉसिबल है? इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन हो जाएगी? एलिमिनेशन। हाँ, तो इन्होंने ये देखिए लिखा हुआ है कि अगर मान लो तुम ये यूज करते हो एक अल्काइल हैलाइड और एक टर्शरी सोडियम, ये जो है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज करते हो तो एलिमिनेशन हो जाएगी। जब एलिमिनेशन होगी तो एक का अल्कीन बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। इसलिए ये मेथड सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज में देख लीजिएगा, बिकॉज इसमें जो है प्रेफर टू अंडरगो एलिमिनेशन, क्योंकि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं they prefer to undergo elimination than substitution.